हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। अगर अलग अलग जगह में होने से शिफ्ट करके इसका जैसा ये फॉर्म में ले जाना है, इनिशियल पॉइंट एक साथ करना है। ये ए सपोज, ये बी वेक्टर, तो एंड तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। नॉन जीरो फैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सो ए क्रॉस बी होने से ए से बी की ओर ये एंगल होगा, तो यहाँ पे ए बी एंड जो ये प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस ओर होगा, जो कि दोनों के साथ 90 डिग्री में होगा। ए से भी 90 डिग्री होगा, बी का भी 90 डिग्री होगा, उसका डायरेक्शन इस ओर होगा, ये होगा ए क्रॉस बी। इसका यूनिट वेक्टर को हम एन के बोलेंगे। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस ओर होगा, उसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ए और बी दोनों का साथ राइट एंगल में होगा। एंड ए क्रॉस बी किस ओर कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप जो है ये डायरेक्शन है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है इतना। यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और उसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एन कैप राइट हैंडेड सिस्टम को फॉर्म करेंगे। उसका मतलब ऐसे है कि अगर ये ए वेक्टर है, जिस ओर ये एंगल मुड़े हुए वो थीटा का पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएगा, और ये बी होने से ये होगा एन कैप का डायरेक्शन। यहाँ पे ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 होने से थीटा डिफाइन नहीं होगा। आइदर ए इज 0 और बी इज 0 होने से थीटा डिफाइन नहीं होगा। सो फॉर नॉट इक्वल टू 0 में यहाँ पे थीटा डिफाइन होगा, और उस केस में थीटा होगा क्या? साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मॉडुलस 1 होगा। फिर थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गया तो ये ए क्रॉस बी होगा क्या? हमारा 0 हो जाएगा। जैसे कि ए क्रॉस ए हमेशा 0 होगा, क्योंकि दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री है। फिर थीटा इक्वल टू π/2 होने से ए क्रॉस बी हमेशा मैक्सिमम होगा, ए बी एन कैप होगा। डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और एब्सोल्यूट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। फिर यूनिट वेक्टर के केस में आई क्रॉस ए आई ये 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है। आई क्रॉस जे इक्वल टू के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, एंड के क्रॉस आई जे होगा, क्योंकि ये सभी राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो ए क्रॉस बी, ये ए बी है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस ओर होगा, ए क्रॉस बी। ये एन कैप यूनिट वेक्टर जो कि दोनों के बीच में, दोनों से 90 डिग्री में होगा। फिर अगर ये बी है, बी और ये ए है, तो उसका डायरेक्शन बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इस ओर होगा। जब थीटा है ये 90 डिग्री और ए बी के साथ भी 90 डिग्री में होगा, क्योंकि बी ए एन कैप तब राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करना है, तो फिर एन कैप को इस ओर होना होगा। अब ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट ऑफ ए क्रॉस बी,
ये ट्राइंगल है, ए बी सी से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो फिर हमको ए क्रॉस बी, सो ए क्रॉस बी है थीटा, राइट हैंडेड ए वन बी राइट हैंडेड फॉर्म सिस्टम फॉर्म करने से ए क्रॉस बी जो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, जिसका डायरेक्शन ईश्वर होगा, दोनों से परपेंडिकुलर। बट इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ए क्रॉस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। सो बी साइन थीटा क्या है, ये थीटा है, ये बी मॉडुलस ऑफ बी ये है, तो फिर बी साइन थीटा क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, सो मॉडुलस ऑफ ए बी साइन थीटा ये डी हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ ऑफ ए क्रॉस ए इंटू डी। तो ये है 2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या है, ट्राइंगल का एरिया का डबल होगा। उसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एक्चुअली हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। उसी प्रकार ए एन बी अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा। और ये जो साइन थीटा है, ये थीटा है, तो साइन थीटा मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एक्चुअली ये डी होगा, सो मॉडुलस ऑफ ए इंटू डी। सो मॉडुलस ऑफ ए इंटू डी क्या होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर ये ए बी सी डी है तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, दैट मीन्स एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी, जब ए एन बी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है। अगर वेक्टर ए एन बी से फॉर्म करने वाला एक पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से निकल जाता है। वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप। इस प्रकार से कंपोनेंट फॉर्म में होने से ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। सो ए क्रॉस बी को इस डिटर्मिनेंट के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।